टोटल पीजी के अंदर मैं और वो है सिर्फ 10 साल का छोटा बच्चा भी रोड क्रॉस कर लेगा, पर यहाँ मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। यहाँ इतने ट्रैफिक है, मुझे यहाँ ट्रैफिक के रूल समझ नहीं आते। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग के अंदर ये बोला था कि मैं जाने वाली हूँ न्यू सिटी के अंदर, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूरी तरीके से टॉक सिटी को छोड़ चुकी हूँ, जो कि मेरा बर्थ पैलेस है। और मैं अभी जिस पैलेस पे आई हूँ वो है जयपुर सिटी। तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि मैं अभी आई हूँ जयपुर के अंदर गर्ल्स पीजी के अंदर। तो मैं अब करीबन 1 मंथ के लिए यहीं पर ही स्टे करने वाली हूँ। तो गाइज़, तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने रूम लिया है सेपरेट रूम है, और ये काफ़ी ज़्यादा मैशी हो रखा है पूरा, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी जो सामान ला के पटकी हूँ वो इधर उधर फैले हुए हैं, वो मुझे पूरे मैनेज करने पड़ेंगे पहले तो। बाकी आने से पहले ही मैं जब यहाँ से शिफ्ट होने आई थी अभी, तो सबसे पहले मैं ये ब्लैंकेट तो लेके आ गई थी अपने ओढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये ब्लैंकेट और ये पिल्लो तो मैं भी लेके आ गई थी। तो जैसे उन्होंने मुझे ये दिया तो मैं इस पर तो बिछा के अभी बैठ गई ताकि कुछ रिलैक्स फील करूँ। तो अब मैं आपको धीरे धीरे ये पीजी की भी टूर कराऊंगी और बताऊंगी आपको कि अभी तो मुझे इस रूम को जमाना पड़ेगा। आज नहीं जमा सकती मैं, आज तो मैं भी रेस्ट करूंगी इसके अंदर। तो फाइनली गाइस, मैं अभी इस पीजी के अंदर आ तो चुकी हूँ, और जो मेरा ये रूम पड़ा है पूरा, लगभग ये जो मेरा सेपरेट रूम मैंने इसको लिया है, तो ये मेरा 7,500 का पड़ा है टोटल। पर इसके अंदर जो मेरा खाने का है वो अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, इस पीजी के अंदर मेश नहीं है। तो इन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप लोग टिफ़िन की व्यवस्था करना चाहो तो हम आपको वो चीज़ करवा देंगे, आपका अरेंज। तो फिर उस तरीके से फिर मैंने इनको बोला कि वो मेरे टिफ़िन का करे, तो उन्होंने करीबन 3800 के अंदर इन्होंने किया है खाने का 1 मंथ के लिए। और इसके अंदर बिजली का बिल अलग से है, तो मुझे टोटल मुझे ये 13K तक का तो पड़ ही जाएगा। इसके अंदर एसी नहीं है, एसी वाला रूम अगर मैं लेती हूँ तो वो मुझे 8,500 का पड़ता, पर ये मुझे 7,500 का पड़ा है। इसके अंदर कूलर है, वैसे मुझे अभी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मुझे इस फैन में ही मुझे गर्मी तो फील होती है नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है, तो मेरा इस कूलर से ही काम चल जाएगा। वैसे तो मैंने अभी तक इस कूलर को एक बार भी नहीं चलाया है। तो अभी तो मैं इस पीजी के अंदर रह रही हूँ, और अभी मैं देखती हूँ, अभी मुझे कुछ जॉब वगैरह अभी तक मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, और अभी तक मेरे पास में कुछ स्किल वगैरह भी नहीं है कि मैं कुछ जॉब वगैरह कर सकूँ। तो मैंने काफ़ी ट्राई तो किया है, अगर कि उनके पास जॉब वगैरह किसी को पता हो तो वो मुझे बता दे। अभी तक वो बात तो कर रहे हैं लोग, पर मुझे कह नहीं सकती कि मुझे कितने टाइम तक मुझे जॉब मिल जाएगी। और अभी मैं बताती हूँ आपको कि मेरे पास अभी ज़्यादा भी पैसा नहीं है। अब इसके अलावा पीजी का तो मैंने इसको पे कर ही दिया है इन लोगों को। जो मेरा नेक्स्ट वाला मंथ स्टार्ट होगा पीजी का रेंट वाला, वो मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो मुझे जितना जल्द से जल्द हो चुके, मुझे जॉब की नीड है और मुझे ढूंढना पड़ेगा जॉब। अब मैं कहाँ से क्या करूँ, अब वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यहाँ पे। और ये जो जयपुर सिटी में मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ, रह रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का आइडिया नहीं है कि हाउ टू यूज़ रैपिडो, कैसे मैं ना यहाँ की कुछ गलियाँ जानती। मैं इतनी ज़्यादा भूलने की बीमारी है कि अगर मैं इस गली से निकलूँगी ना तो मैं भूल जाऊँगी कि मैं किस गली के अंदर हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें अभी तक तो कैसे क्या करनी है, रैपिडो बुक करना सीखना है कैसे, क्योंकि अगर मुझे कल को अगर जॉब पे जाना है, किसी पे भी जाना होगा, तो मुझे रैपिडो में ही जाना पड़ेगा।
तो मैं अभी तक तो ये चीज़ें ट्राई करना देखूँगी। यूट्यूब से देखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा चीज़ है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हर एक चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे क्या है। तो गाइस अभी तो मैं इस पीजी के अंदर आ ही चुकी हूँ, पर मुझे कैसे सर्वाइवल करना होगा ये इस चीज़ का मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी हम मुझे ये बोल रहे हैं कि तू कैसे क्या सर्वाइवल करेगी, तुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तू कैसे क्या करेगी। और सीरियसली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं अपने जो टॉक सिटी है उसकी रोड क्रॉस तक करने में डरती हूँ। मुझे मेरे टॉक की रोड क्रॉस तक नहीं करना था। और एक ये है जयपुर, यहाँ इतने ट्रैफिक है, मुझे यहाँ ट्रैफिक के रूल समझ नहीं आते। मुझे बिल्कुल भी, अगर आपको मैं बताऊँ तो मुझे 0.0% ही नॉलेज है। पर अभी मैं यहाँ अगर आ ही चुकी हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि कैसे क्या है, जो भी चीज़ें हैं रोड क्रॉस करना सीखना पड़ेगा। अभी तक तो जिस तरीके से 10 साल का छोटा बच्चा होता है उसको रोड क्रॉस करवाना होता है। एक बार तो मैं बताऊँ 10 साल का छोटा बच्चा भी रोड क्रॉस कर लेगा, पर यहाँ मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोशिश करूँ रोड क्रॉस करना। अभी तक फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैसे तो मुझे रैपिडो यूज़ करना है, ये सीखना है। और मैं अब मैं जब कहीं भी जाऊंगी, जैसे मैं पार्लर जाऊंगी या फिर यहाँ पे मुझे मॉल वगैरह की भी ज़रूरत हो सकती है। लोकेशन भी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ पे क्या है, तो मुझे इस फ़ोन के मैप के थ्रू जाना पड़ेगा। और ऑटो तो फिर मैं तो शायद मुझे रैपिडो ही सही रहेगा। तो मैं पहले तो आज तो इस यूट्यूब के अंदर सबसे ये देखूँगी कि जो रैपिडो है वो बुक कैसे करें। और आज मैं अब जो भी नेक्स्ट बार मैं अभी यहाँ से पीजी से बाहर जाऊँगी मॉल में, या फिर मुझे किसी भी चीज़ की नीड होती है तो मैं एक रैपिडो बुक करके जाऊँगी। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं कैसे क्या करूँगी, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी और कोशिश करूँगी कि कैसे क्या करें। कल मैं अपना रूम भी क्लीन करूँगी, जितना भी है सब कुछ क्लीन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्लीनिंग का कोई भी नहीं हो पाएगा बाहर से, तो क्लीन भी मुझे ही सेल्फ करना पड़ेगा। तो मुझे घर पे तो मैंने कुछ काम किया नहीं, पर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ काम करूँगी तो मेरा भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा काम करके ही, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती। तो मैं बताती हूँ इस पीजी के अंदर अभी तो मैं और एक गर्ल और है जो कि हरियाणा से आई है। तो कल मेरी उससे बातचीत हुई थी, तो अभी वो मेरे इस साइड वाले रूम के अंदर रह रही है। तो इस टोटल पीजी के अंदर मैं और वो है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और भी गर्ल्स नहीं है, वो अभी छुट्टी पर गई हुई है। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो कब आएगी कब नहीं आएगी। और इस पीजी के जस्ट इसकी खासियत ये है इस पीजी की कि इसके पास में ही मेडिकल भी है और बहुत से शॉप है, जो भी ग्रोसरीज के भी आइटम की शॉप है, क्लॉथ्स की भी है, शूज़ स्लीपर सबकी है। और मेरे सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि यहाँ पे इसके पास में एक पार्लर की भी ब्यूटी पार्लर का भी शॉप है, तो मैं वहाँ चली जाऊँगी क्योंकि मुझे इसकी नीड हुई तो जाहिर सी बात है मुझे जाना तो पड़ेगा। और यहाँ पे एक किचन भी दे रखा है इन पीजी वालों ने कि अगर उनको खाना अगर सेल्फ बनाना है तो सेल्फ बना ले खाना। जो मेरे ये पास में जिनका रूम है वो तो अपना खाना खुद बना लेती है, पर मैं अभी यहाँ पे सेल्फ खाना कैसे बनाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है राशन वगैरह की, तो मैं वो चीज़ कैसे क्या करती, इसलिए मैंने अभी तो टिफ़िन का अरेंज करवा लिया है। बाकी धीरे धीरे मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँगी, तो मैं आपको बताती रहूँगी टाइम टू टाइम कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो अभी तक तो मेरा ये पूरा ये सीन रहा है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस जो व्लॉग है
तो इसको आप पसंद करेंगे और इसको पूरा भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने अपना इतना टाइम दे के मेरा ये व्लॉग पूरा देखा। आई होप कि मेरा ये पूरा व्लॉग देखेंगे। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि मैं किस तरीके से रैपिडो बुक करके उसके अंदर जाती हूँ और इसके आसपास की लोकेशन, गलियाँ, मैं कैसे गलियाँ भटकूँगी, मैं कैसे रोड क्रॉस करूँगी, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें इन व्लॉग के अंदर बताऊँगी जो भी आगे आने वाले होंगे। तो गाइस उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो व्लॉग को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए